वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डेकेड ऑफ डेवलपमेंट अयूब खान का इरा डिस्कस करेंगे जो 10 ईयर का था। ठीक है, 1958 से 68 तक का हमारे पास टाइम पीरियड है और इसमें जो जो डेवलपमेंट हुई, जो जो चेंजेस आई, वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एनीवे गाइज, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। सो एनीवे लेट्स वी स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट हम इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू सक्सेसफुल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ द डेकेड इज़ कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। कि जो ये इरा था 10 ईयर का, इसमें बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो सक्सेसफुल हुई थी, उन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए थे, तो इसको हम कहते हैं डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू इन फर्स्ट 5 पीरियड ऑफ अयूब खान विद ग्रोथ ऑफ 16.9। कि बेसिकली जब अयूब खान का दौर स्टार्ट हुआ तो पहले 5 साल में बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, ग्रोथ हुई। कितने परसेंट थी वो? 16.9%। लेकिन फिर क्या हुआ 1965 में, आफ्टर 5 ईयर वो ग्रोथ स्लो हो गई, लेकिन स्लो होने के बावजूद भी वो स्टिल 10% रही। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अगर हम ग्रोथ की बात करें, इंप्रूवमेंट की बात करें, तो 1960s में इंप्रूवमेंट ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 1950s। तो ये थोड़ा स्टार्ट है अयूब खान के दौर का कि इसमें क्या क्या मेन चेंजेस आई। अब अगर हम बात करें ट्रेड पॉलिसी डायरेक्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कि अयूब खान के दौर में बेसिकली ट्रेड पॉलिसी का क्या रोल था, तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या आता है कि अयूब खान रिजम डिसबैंडिंग मैनी कंट्रोल्स इम्पोज पोस्ट कोलोनियल वॉर 1952। इसमें हमारे पास दो पॉलिसीज़ आ जाती हैं, द एक्सपोर्ट बोनस स्कीम एंड द ओपन जर्नल लाइसेंस। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम ने क्या किया था कि बेसिकली जो डायरेक्ट कंट्रोल था हमारा इंपोर्ट पर, उसको कन्वर्ट कर दिया था इनडायरेक्ट कंट्रोल पे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बेसिकली वाउचर्स प्रोवाइड किए थे मार्केट से गुड्स परचेज़ करने के लिए, मतलब बोनस के तौर पर दिया था। उसके बाद ओपन जर्नल लाइसेंस क्या होता है कि न्यू लोगों को ट्रेडिंग सेक्टर में एंट्री होनी चाहिए, मतलब न्यू पीपल आएँ और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और अपना जो भी रोल परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉरेन एक्सचेंज जो था वो हमारा ओपन जर्नल लाइसेंस के साथ ही एलोकेट था। तो ये हमारे पास इन दो में डिफरेंस है, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम में और ओपन जर्नल लाइसेंस में। द मोस्ट मार्केट फ्रेंडली चेंज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री लिस्ट। फिर एक फ्री लिस्ट का इंट्रोड्यूस करवाया गया। फ्री लिस्ट क्या थी कि आप इंपोर्ट लाइसेंस के बगैर ही बाहर से चीज़ें मंगवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको किसी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। पहले ये लिस्ट सिर्फ 4 चीज़ों से मुतल्लिक थी, मतलब आप सिर्फ 4 चीज़ें मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, ये लिस्ट इंक्रीज़ हुई और 4 से 50 की तरफ मूव कर गई, मतलब आप 50 चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से मंगवा सकते हैं विदाउट लाइसेंस। The main reason that government was so generous in import policy is the first half of 1960 was linked to availability of foreign aid, which increased from 2.5 to 7% GNP till mid 1960। कि बेसिकली जो मेन रीज़न था इम्प्रूवमेंट का वो ये था कि हमें फ़ॉरेन ऐड मिल रही थी। फ़ॉरेन ऐड की वजह से हम अपनी इंपोर्ट्स इंक्रीज़ कर रहे थे, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी कि आपने बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी। ज़ाहिर बात है, अगर हम बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाएंगे तो वो कंट्री हमें ऐड भी नहीं देंगे, तो इसलिए फ़ॉरेन ऐड की वजह से हमने ये बात माइंड में रखी कि ठीक है, हम विदाउट लाइसेंस बाहर से चीज़ें मंगवा सकते हैं, और वो हमारे पास एक परसेंटेज थी 2.5 से 7% इंक्रीज़ कर गई थी। 1965 में फिर क्या हुआ कि हमें फ़ॉरेन ऐड कम मिलने शुरू हुई। जब हमें कम मिली तो हमने इंपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगा दी। ठीक है, जिससे हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज भी कम हो गए। एज लॉन्ग एंड फ़ॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज आर अवेलेबल थ्रू ऐड। अब जो उस टाइम अयूब खान का माइंड था, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि अगर हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मतलब फ़ॉरेन ऐड हमें मिलती रही तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इंपोर्ट वाली जो पॉलिसी है उसको चलाते रहेंगे। लेकिन जब से फ़ॉरेन ऐड कम हुई तो उन्होंने अपनी इसको भी मतलब अपनी जो पॉलिसीज़ है उसमें भी चेंजेस कर दी। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बोनस स्कीम, इंपोर्ट लाइसेंस, लिबरलाइजेशन स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज ड्रामेटिक। लीगल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो फ्रॉम 8 to 16% पर एनम। कि जो बेसिकली एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का, उसके अलावा जनरल लाइसेंस का, लिबरलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो ड्रामेटिक था हमारी इंडस्ट्रीज़ पर। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ग्रोथ में इंक्रीज़ कर गई थी 8% से 16% पर एनम पर। अब हमारे पास है फ़ॉरेन एंड द प्राइवेट सेक्टर इनइक्वालिटीज़। कि बेसिकली मिड 1960 में फ़ॉरेन ऐड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू पाकिस्तान ग्रोथ इन लेट 1950s। कि बेसिकली जो फ़ॉरेन ऐड है उसका एक अहम रोल है पाकिस्तान की ग्रोथ में 1950 तक। लेकिन फिर यहाँ पर हमारे पास एक टर्म यूज़ हुई है, फ़ॉरेन ऐड डेवलपमेंट रिजम। अ डोमिनेट स्मॉल ग्रुप ऑफ मोनोपोली हाउसेज हैड इमर्ज 1950 इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि बेसिकली कुछ लोग ऐसे निकल आए जिनको मोनोपोली हासिल थी फ़ॉरेन ऐड में। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, और उसके बाद हमने ये बताना है कि 1970 देयर वर 44 मोनोपोली हाउसेज। के 1970 में 44 मोनोपोली हाउसेज क्रिएट हो गए। अब इन हाउसेज की वजह से क्या हुआ कि 7 आउट ऑफ 70 पाकिस्तानी बैंक वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मोनोपोली हाउसेज।
सिंपल मतलब ये है फ़ॉरेन एड का कि फ़ॉरेन एड ने एक अहम रोल प्ले किया पाकिस्तान की इकॉनमी में, और उसके अलावा बेसिकली एक मोनोपोली जनरेट होगी, कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी मोनोपोली जनरेट की, जिसकी वजह से जो फ़ॉरेन ऐड है ज़्यादातर उन्हीं पर लगाई जाती थी, ठीक है। और फिर 7 आउट ऑफ 70 पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के जो 70 बैंक है उसमें से 7 ऐसे थे जो अंडर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली हाउसेस थे, ठीक है। उनका ही पैसा उन बैंक्स में पड़ा था। अब लास्ट में हमारे पास है डाउनफॉल, अयूब खान के डाउनफॉल की वजह क्या थी, या अयूब खान के रीजन में मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो क्यों हुई। डॉक्टर महबूबुल हक जो थे वो की सपोर्टर थे अयूब खान के, ठीक है, अयूब खान गवर्नमेंट के। उन्होंने क्लेम किया कि जो 22 फैमिलीज़ हम पढ़ते आए हैं स्टार्ट से ही कि जिन्होंने अपना सारा कंट्रोल कर लिया था इंडस्ट्रियल पर, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उनकी वजह से अयूब खान डाउनफॉल में गए। 66% इंडस्ट्रियल एसिड, 70% इंश्योरेंस और 80% टोटल बैंकिंग एसिड पर उन 22 फैमिलीज़ का कंट्रोल हो गया। उसके अलावा इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, वेजेस इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, ये भी एक फॉल की वजह बनी। देन हमारे पास बेसिकली जो अयूब खान की डाउनफॉल की वजह थी वो लेबर मूवमेंट थी 1968-9। अब उस दौरान कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई होगी, उसकी वजह से भी अयूब खान का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आफ्टर द कट इन फॉरेन एड 1965 विद फॉरेन एक्सचेंज डाउनफॉल, उसके बाद क्या हुआ, जब फॉरेन एड हमें मिलना कट हो गई, जब हमें नहीं मिली तो उसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए, जिसकी वजह से हमारी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई, और ये भी अयूब खान के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमें फ़ॉरेन ऐड नहीं मिली। इन सिंपल वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि जो 22 फैमिलीज़ थी उनकी वजह से डाउनफॉल हुआ। देन हमारे पास इनकम इनइक्वालिटी की वजह से, एंड उसके बाद हमारे पास बेसिकली फ़ॉरेन ऐड ना मिलने की वजह से। और एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं जिसमें कि सोशल जो सेक्टर थे उन पर फोकस नहीं ज़्यादा किया गया, जिनमें एजुकेशन और हेल्थ वगैरह आ जाती है। तो ये बेसिकली अयूब खान का दौर था, जिसको इजी वर्डिंग में मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ आ सके। एनीवे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट वगैरह में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।